तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि आप लोग एक तरीके से ये कहें कि ये जो नेता हैं दोनों, जीतू पटवारी इंदू को अपना मार्गदर्शक की भूमिका में देखते हैं, उनका नाम लेकर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ रहना चाहिए था। अभी हमने सुना था लगभग महीने भर पहले की बात है, उन्होंने एक बात कही थी कमलनाथ जी ने कि उनको बैठकें होती हैं बताया नहीं जाता है। कुछ इसी तरह की बात दिग्विजय जी ने भी कही थी। क्या प्रभारी जी आ रहे थे, इन लोगों को बताया नहीं गया था? हाँ, अब प्रभारी हैं तो उन्होंने भी कहा है कि वो दौरे करेंगे, निश्चित तौर पर प्रदेश के दौरे करना चाहिए उनको। जब तक वो प्रदेश को समझेंगे नहीं, मध्य प्रदेश के, चूँकि मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों वाला राज्य है, हर क्षेत्र का एक अपना अलग नेचर है, बिंद की राजनीति अलग है, महाकौशल की अलग है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी का पहला दौरा था और इस दौरे के बाद जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन 2028 में विधानसभा चुनाव जीतना है और 2029 में लोकसभा एलओपी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कम से कम 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। ये बात उन्होंने कही थी तब जब हरीश चौधरी का दौरा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसके बाद ही जीतू पटवारी से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा। इसके बाद ये भी चर्चा है कि इस पूरे दौरे में हमने देखा था किस तरह से तमाम नेता मौजूद थे। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष थे और उप नेता प्रतिपक्ष, यहाँ तक कि रीवा से उधर वाली बेल्ट से अजय सिंह राहुल भी मौजूद थे, लेकिन दो नेता नहीं आए थे, दोनों दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ऐसे में सियासी गलियारों में काफ़ी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। बात करेंगे, हमारे साथ प्रभु पटेरिया सर हैं। सर, दो नेता नहीं आए थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी। आपको लगता है कि उनका ना आना मतलब उनको होना चाहिए था? हाँ, निश्चित तौर पर होना चाहिए था। जब प्रदेश के प्रभारी आए हैं, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, आप प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अपेक्षित समझते हैं कि पार्टी की बड़ी बैठक उसमें आपको बुलाया जाए, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि आप लोग एक तरीके से ये कहें कि ये जो नेता हैं दोनों, जीतू पटवारी इंदू को अपना मार्गदर्शक की भूमिका में देखते हैं, उनका नाम लेकर काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ रहना चाहिए था। अभी हमने सुना था लगभग महीने भर पहले की बात है, उन्होंने एक बात कही थी कमलनाथ जी ने कि उनको बैठकें होती हैं बताया नहीं जाता है। कुछ इसी तरह की बात दिग्विजय जी ने भी कही थी। क्या प्रभारी जी आ रहे थे, इन लोगों को बताया नहीं गया था? निश्चित तौर पर सूचना गई होगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको सूचना नहीं गई होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश के नेता आए थे। और इसके पहले एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे थे। कमलनाथ में भी उस बैठक में अपनी अलग अलग बातें की थी। तो इस तरीके के यदि ये लोग सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अपना विरोध जताने के लिए यदि इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं, तो शायद यही उनका एक कारण होगा कि वो यहाँ पर इस बैठक में शामिल नहीं हुए, कि वो चाहते होंगे कि वो बंद कमरे में अलग से बात करें। हरीश चौधरी ने शायद ये ऐसा मामला रखा है कि उन्होंने पूरे दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रहे, जिसको आना है आए, सामने जिसको बात करना है तो सभी नेताओं के सामने वो बात कर रहे थे। तो उनको शायद वो अपने लिए उचित मंच नहीं लगा होगा उन नेताओं को, एक वजह ये भी हो सकती है। जीतू पटवारी ने ये भी कहा था कि 25 तारीख को जो नए प्रभारी हैं वे दौरे करने वाले हैं पूरे प्रदेश में। आपको लगता है कि होगा? हाँ, अब प्रभारी हैं तो उन्होंने भी कहा है कि वो दौरे करेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के दौरे करना चाहिए उनको। जब तक वो प्रदेश को समझेंगे नहीं, मध्य प्रदेश के, चूँकि मध्य प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों वाला राज्य है, हर क्षेत्र का एक अपना अलग नेचर है, बिंद की राजनीति अलग है, महाकौशल की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, मध्य भारत की अलग है। तो यदि जब तक वो नहीं जाएंगे, वहाँ के नेताओं से नहीं मिलेंगे, वहाँ की समस्याएं नहीं समझेंगे, कांग्रेस में क्या दिक्कत है, तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। दौरा तो उनको करना चाहिए। अभी प्लान बना है, तभी देखेंगे कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो इस बार नए प्रभारी हैं, काफ़ी 4-5 सालों में तो 5-6 तो प्रभारी लगभग नियुक्त हो गए हैं यहाँ पर। पता लगा जब तक वो प्रदेश को समझता है तब तक उसको हटा दिया जाता है। ये टिकने वाले लग रहे हैं आपको? देखिए, ये तो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, ये तो कांग्रेस आला कमान तय करेगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी विपक्ष में है और इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है। बहुत ज़्यादा गुटबाजी अब पहले जैसी रही नहीं कांग्रेस में। बड़े नेता किनारे बैठा दिए गए हैं, नए लोगों के हाथ में कमान है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलते हैं कि अभी उनका कार्यकाल यहाँ पर लंबा होगा, क्योंकि जब पंजाब का उनको प्रभारी बनाया गया था तो वहाँ भी विपक्ष में थी कांग्रेस, तो लंबे समय तक वहाँ प्रभारी रहे। तो यहाँ पर भी मौका उनको मिल सकता है ज़्यादा दिन काम करने का।
तो ऐसे में दो बड़े नेताओं का ना आना ये जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ट्विटर पर इसको लेकर मज़े भी ले रहे हैं कि जिस तरह से हरीश चौधरी जी आए और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कोई नॉवल है नमक का दरोगा, उसका उदाहरण दिया। ये भी कहा कि महादेव का भक्त हूँ, ये उदाहरण देकर समझाया कि महादेव जब माँ पार्वती को ब्याहने जब गए थे तो तमाम लोग थे, तो किसी ने कहा कि भैया ऐसे कैसे, मतलब ये इतने लोगों कैसे होगा। कुल मिला के उनका कहने का मतलब ये था कि सब अपना काम करें, मैं सबकी सुनूंगा और सबकी करूंगा, लेकिन दो नेताओं का ना आना, ऐसे में हरीश चौधरी ने जो बात कही है सबको साथ लेकर चलने की, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे आशुतोष हैं, मेरा नाम शैलेंद्र है और साथ में हमारे प्रभु पटेरिया सर थे जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी एमपी। शुक्रिया।